सम्राट चौधरी आजकल दिल्ली के दौरे पर लगातार पहुंच रहे हैं, बार बार चक्कर लगा रहे हैं दिल्ली के। तो आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है? भाई वहां जाकर के वो बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, बड़े मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पर यह बताया जाता है कि भाई बिहार के विकास की बात हो रही है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि बार बार वो दिल्ली पहुंच रहे हैं? तो जैसा कि राजनीतिक गलियार में जैसी चर्चा चल रही है कि भाई उन्हें अब अपनी गद्दी की चिंता सताने लगी है, तो क्या वाकई ऐसा कुछ है? आखिरकार सम्राट चौधरी के दिल्ली दौरे का सच क्या है, सब कुछ समझेंगे आज की इस खास खबर में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जी हां, सम्राट चौधरी जिस तरीके से दिल्ली पहुंच रहे हैं, दिल्ली में जाकर के मीटिंग्स कर रहे हैं, और मीटिंग भी किन से? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से, विदेश मंत्री जयशंकर से। और इस मीटिंग के बाद आधिकारिक बयान दिया जाता है कि हम तो भाई इंडो नेपाल के बारे में बात हो रही है कि दोनों के बीच में कई पहलुओं पर जो दिक्कत आ रही है उसको लेकर के जयशंकर से बात हो रही है। बिहार में बजट कैसे बढ़ा करके केंद्र सरकार दे उसके बारे में निर्मला सीतारमण से बात हो रही है। कोसी पर ऊंचा डैम कैसे बन रहा है, उसका क्या असर होगा बिहार में, उस पर बातचीत हो रही है। तो ये सब कुछ तो आधिकारिक बयान है, लेकिन अंदर का सच क्या है? क्या वाकई यही सब कुछ है जो बताया जा रहा है, या फिर इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है? क्योंकि मीटिंग में तो सम्राट चौधरी के साथ साथ विजय कुमार चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है वो भी मौजूद थे, संजय झा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के वो भी मौजूद थे। अब यहां पर कई चीजें निकल करके आ रही है कि क्या चिंता केवल बिहार के विकास की है, या फिर चिंता अपनी गद्दी की भी सता रही है सम्राट चौधरी को? भाई सबके साथ मीटिंग में तो बिहार के विकास की बात हुई, वही आधिकारिक सूचना आई, लेकिन यह कहा जा रहा है कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। जब से बांकीपुर उपचुनाव हारे हैं सम्राट चौधरी, तब से उनकी नींद उड़ी हुई है। प्रशांत किशोर लगातार उन पर हमलावर हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। बड़े बड़े जो नेता हैं वो बहुत खुश नहीं है सम्राट चौधरी से। उन पर आरोप भी लगा कि भाई आप बीजेपी के नेता कम जेडीयू के नेता ज्यादा लग रहे हैं, आप जेडीयू के मुख्यमंत्री ज्यादा लग रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि वो कौन सी अग्नि परीक्षा दें सम्राट चौधरी, जिससे बीजेपी और संघ के जो आला कमान लोग हैं वो भी मान जाएं कि नहीं जी, सम्राट चौधरी की स्वामी भक्ति तो हमारी ही पार्टी के प्रति है, हमारे ही संघ के प्रति है। अब क्या यही साबित करने के लिए बार बार सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं? और यह भी कहा जा रहा है कि कुछ नेताओं ने उनसे दूरी भी बना ली, यानी कि आला कमान अब बार बार सम्राट चौधरी से मिलना नहीं चाह रहे हैं। और यह बौखलाहट अब सम्राट चौधरी के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि उनको लगता है कि आखिरकार अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या वाकई जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि बांकीपुर उपचुनाव में सम्राट चौधरी का लिटमस टेस्ट हो गया और बांकीपुर की जनता ने यह बता दिया कि सम्राट चौधरी हमें मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं है? अब जिस तरीके से ढोल नगाड़े पीट करके प्रशांत किशोर ये प्रचार करने में लगे हुए हैं, उसका कुछ न कुछ असर तो होगा ही। और जिस तरीके से उन्होंने ये भी कह रखा है कि भैया हम तो भ्रष्टाचार का बम फोड़ने वाले हैं, 100 लोगों की लिस्ट है और उसमें सम्राट चौधरी का भी नाम है। तो क्या बीजेपी अब दूरी बनाना चाह रही है? क्या बीजेपी को ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी का नाम आगे करके उन्होंने बड़ी भूल कर दी? क्या बीजेपी को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के कहने पर जो सब कुछ किया वो नीतीश कुमार के फेवर में ही हो गया, बीजेपी के हाथ में कुछ भी नहीं लगा? लंबे समय के बाद पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना और उस पर भी इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो आला कमान के बारे में यह बताया जा रहा है कि वो बड़े खुश नहीं है बिहार की स्थिति को देख करके, और शायद यही वजह है कि सम्राट चौधरी बार बार पहुंच रहे। मान मनव्वल का दौर चल रहा है, ये साबित करना चाह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है बिहार में, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोगों का विश्वास नहीं है हमारे ऊपर। और ये सारा कुछ साबित तो करना पड़ेगा ना। अब बिहार के विकास की बात होती है, कई बड़ी बड़ी योजनाएं लाने की बात हो रही है, लेकिन सम्राट चौधरी को यह पता है
कि बिहार का विकास जो है वो केंद्र के सपोर्ट के बिना हो नहीं सकता। और अगर इस डबल इंजन की सरकार में विकास नहीं हुआ तो बीजेपी के प्रति लोगों की नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इस बीच में जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन चल रहा है, जिस तरीके से जेएनजी नाराज नजर आ रही है, तो इसका असर भी अब दिल्ली में पड़ने लगा है और वहां से संकेत भी मिलने लगे हैं। और सम्राट चौधरी को यह चिंता सताने लगी है कि कहीं ये चारों तरफ से जो उन्हें घेरने की कोशिश हो रही है, उस घेरने की कोशिश में विपक्ष की जो साजिश है वो कामयाब ना हो जाए। क्योंकि एक तरफ तो प्रशांत किशोर हमलावर हो रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हमलावर हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब इस ककून से बाहर निकलने की छटपटाहट सम्राट चौधरी के चेहरे पर भी दिख रही है। उनकी जो बार बार दिल्ली दौरे पे जा रहे हैं उसमें भी दिखने लगी है। अब सवाल यह उठता है कि उनका जो दिल्ली दौरा है वो सफल होगा। अब यहां पर दूसरा पहलू यह आता है कि ये जवाब कैसे देंगे सम्राट चौधरी। क्या राजनीति से इसका जवाब मिलने वाला है या फिर विकास की योजनाओं से इसका जवाब मिलेगा? क्योंकि बीजेपी के आला कमान ने साफ तौर से कह दिया है कि आप बिहार में वो तमाम योजनाएं चलाइए जो लोगों तक पहुंचे, लोगों को अच्छा लगे, लोगों का समर्थन आपको मिलने लगे। केवल पार्टी के समर्थन से आप मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे, बल्कि जन समूह आपके साथ खड़ा होना चाहिए, लोगों का समर्थन आपके साथ जुटना चाहिए। जिस तरीके से बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने करके दिखाया, वैसा ही आपको पूरे बिहार में करके दिखाना होगा, तभी आपकी कुर्सी बची रहेगी। शायद यही वजह है कि यह माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी कुछ मोहलत मांगने जा रहे हैं दिल्ली कि तत्काल आप कोई फैसला मत कर लीजिए, मैं हर संभव कोशिश कर रहा हूं और आप भी हमें सहयोग कीजिए। जिस तरीके से बजट में ज़्यादा एलोकेशन की मांग हो रही है कि बिहार को ज़्यादा एलोकेशन होना चाहिए फंड का, क्योंकि यहाँ पर राजस्व का एक बड़ा जो मुद्दा है वो शराबबंदी से जुड़ा हुआ, वो उनके पक्ष में नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर विकास की योजनाएं कैसे चली? अब आकस्मिक फंड से जिस तरीके से इन्होंने पैसे निकाल करके पेंशन वालों को पैसे दिए, उस पर भी सवाल उठने लगा। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए। तो बिहार सरकार का खजाना खाली है, ये भी जताना जरूरी था सम्राट चौधरी के लिए कि अगर मैं कुछ ऐसा करना चाहूँगा तो उसमें केंद्र सरकार का सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी तमाम योजनाएं जो है वो हकीकत की धरातल पर उतर पाएगी। तो तमाम यही कोशिशें जो है वो लग रही है कि सम्राट चौधरी जाकर के वहाँ पर कर रहे हैं, ताकि हर तरीके से बिहार के विकास की भी बात हो और साथ ही बात हो उनके कुर्सी के बचने की। तो आपकी क्या राय है इस मामले में? कि आपको भी लगता है कि सम्राट चौधरी दिल्ली के लगातार चक्कर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनकी कुर्सी खतरे में है, या फिर आपको लगता है कि वाकई बिहार के विकास की बात हो रही है और इसके लिए दिल्ली का दौरा करना जरूरी हो जाता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।